हाय अक्षय, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? एंड व्हाट ए कोइंसिडेंस कि हम आज मॉक इंटरव्यू सेशन के बाद हम आज इस तरीके से एक और इंटरव्यू कर रहे हैं। Yes, sir. एंड आई रियली वी आर रियली हैप्पी टू सी यू। Thank you, और sir. सो कैसा लग रहा है अक्षय? पहले तो ये बताओ, कैसी फीलिंग है जब से रिजल्ट आया है? क्या क्या बदल गया है आसपास, ये बताइए। Sir, I mean, मतलब दूसरे लोगों को और पेरेंट्स को देखकर ज्यादा अच्छा लग रहा है। पर्सनली आई एम फीलिंग रिलीव्ड और मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रोसेस थी वो फाइनली खत्म हुई है अब। तो फॉर द टाइम बी कि आई डोंट हैव टू पिक माय बुक्स फॉर सम टाइम, बस ये है। सो ज्यादा एक्साइटमेंट आपको अपने आसपास अपने घर में और दिख रही होगी आपको अभी। यस सर, यस सर। सो कैसा रिएक्शन है आपके मम्मी पापा का, फैमिली मेंबर्स का? फोन कॉल्स आ रहे होंगे। हाँ सर, एवरीवन इज एक्सटेटिक। काफी टाइम से they were seeing me working hard and they wanted a better result for me and finally it has happened, तो काफी अच्छा लग रहा है सबको एंड बधाइयाँ वगैरह आए जा रही है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, जो भी होता है जनरली एक अच्छा रिजल्ट आने के बाद। वेल अक्षय, मैं आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ लॉ प्रैप जुडिशरी। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। एंड अक्षय, जैसा कि आपने अभी बताया, तो ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है यस और सर। जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, वो इस बात से जरूर रिलेट करेंगे कि जब आप सक्सेसफुल बन जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछने का रीजन भी ये है कि मैंने आपसे पूछा कि आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा है, तब वो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जैसे कि उनकी इतने सालों की जो हार्डवर्क था, वो कहीं ना कहीं उसका आउटकम जो है ना, वो मिला है। यस सर। हमारे लिए शायद वो जो हार्डवर्क है वो शायद कुछ सालों का हो, लेकिन उनके लिए वो हमारे पैदा होने से लेकर और वो अब तक वो उसको एक देखते हैं कि ये, जैसे कि कहते हैं ना कि जिंदगी में सब कुछ पा लिया हो। यस सर। यस। तो वो वाली फीलिंग हमेशा रहती है। बट अक्षय, एक इम्पॉर्टेंट जो आज हमारा डिस्कशन है उसमें हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी। मतलब आपने किस तरीके से प्लान किया अपनी पूरी प्रिपरेशन को? प्री के लिए आपने क्या प्लान बनाया था, या आपने मेंस का अलग प्लान बनाया था? यस। सो जनरली एज एवरीवन सेज एंड इट इज अ कॉमन नॉलेज, अभी तक सबको पता है कि आपको ओवरऑल पूरी तैयारी करनी होती है हम्म। with without deciphering प्री एंड मेंस। हम्म। क्योंकि आप मेंस का पढ़ोगे आपको डिटेल में पढ़ना होता है हम्म। एंड जनरली यू वोंट गेट इनफ टाइम प्री और मेंस के बीच में कि आप कुछ राइट। नया पढ़ना स्टार्ट करो। हम्म। सो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद मेंस, आप उसे पूरा डिटेल में पढ़िए एंड वेन एवर द प्री का नोटिफिकेशन कम्स आउट, आप उस टाइम से फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें अलग अलग जगह से एंड फिर वापस यू गो बैक टू बेयर एक्ट्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग योर नोट्स और बुक्स। बहुत डीप में नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि केस लॉस वगैरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, समटाइम्स इवन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट आप फोकस थोड़ा शिफ्ट कर देते हो। यू स्टार्ट सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं आपसे, इतना कि आपका लेट्स से मसल मेमोरी टाइप ही बन जाए, इतनी रिपीटेटिव हो जाए कि वो गलती आपसे एग्जाम टाइम में नहीं हो। क्योंकि हम घर बैठ के जब पेपर देखते हैं तो हमें कभी वो इतना हार्ड नहीं लगता है, हमें लगता है ओके दिस इज वेरी डूएबल अगर मैं उस सिचुएशन में होता, बट अब जब एग्जाम का प्रेशर होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट में तो आपको टिक करने में भी डर लगता है। अगर ट्रू। दो ऑप्शंस भी आपको लग रहे हैं तो उस टाइम पे जो प्रेशर होगा यू विल बी लाइक दिस कैन मेक इट और ब्रेक इट। तो उसको आपको रिड्यूस करना है बेसिकली अपनी प्रैक्टिस के थ्रू कि कोई भी चीज आपको वहां पे जाके नहीं ना लगे। ओके 5-10% चीजें आपको नहीं लग सकती है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है एग्जाम्स फॉर श्योर, वरना देयर विल बी नो सेंस, वरना पूरा रट के आप जा सकते हो। बट जो मेजोरिटी पार्ट है वो आप उनको डील करने के लिए आप अपने प्रिपरेशन में ही इतना अच्छे से सारे जितने क्वेश्चन हो सके उतने लगा सके जिससे वहां पे जाके आपको बेसिक चीजों में डाउट नहीं होना चाहिए, नो सेकंड थॉट्स, जो कि होते हैं जनरली। सो उसका प्रैक्टिस ही ओनली सोल्यूशन है प्री के लिए, बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये अक्षय आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया। तो इसलिए हम लोग क्लास में, मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप बैराग तो पढ़ रहे हो, बैराग के साथ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स मेकिंग करो, यस। ताकि आप एक लिमिटेड टाइम में कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओ। उसके बाद में आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करो।
और अगर आप इस पोजीशन में हो कि सेक्शंस को रिकॉल कर पाओ, यस सो वो एक प्रैक्टिस का पार्ट है। यस सर। और हम लोग यही बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि आप इनफैक्ट मैं आपको अक्षय बताता हूँ कि आज मेरी अर्ली मॉर्निंग एक क्लास थी और मैंने स्टूडेंट्स को ये बोला कि आप ये मत सोचो कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, बट मेंस के लिए ना आज से लिखना स्टार्ट कर दो। आज से स्टार्ट राइटिंग, इट विल हेल्प यू टू रिवाइज एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू डेवलप योर राइटिंग स्किल्स। यस सर, डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली सर। तो Even- एक जो आपने पॉइंट बताया कि नोट्स मेकिंग, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर वो आई वुड लाइक टू ऐड, लाइक फॉर प्री हम्म, मैंने सबके इंडेक्स निकाले हुए थे। हम्म, इंडिया कोड से बेरक निकाल के सबका राइट। इंडेक्स निकाला हुआ था मैंने, एंड आई यूज्ड टू मेक नोट्स ऑन दैट, जो भी केसेस है एंड हम्म, सेक्शंस का नंबर। हम्म, तो बहुत इजी होता था रिकॉल करना, इवन द फील ऑफ द बेरक वो आपको इंडेक्स देख के पता चल जाता है। बुक्स में थोड़ा इतना आपको फील नहीं आता है, नहीं तो होता। आई हैड दोस प्रिंट आउट्स इन माई हैंड ऑलवेज, और मैं कभी भी उठा के उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर देता था, तो उससे आपका काफी अच्छा रिकॉल हो जाता है। एंड यस सो ये एक आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था उसमें ऐड कर दिया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको इंडेक्स जो है हर एक बैराक का, उसको प्रॉपरली देखना है। और दूसरा, केस लॉस को अवॉइड नहीं करना है, यस क्योंकि काफी स्टूडेंट्स केस लॉ को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, यस सर एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वो मेंस में फिर उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते। यस सर। सो केस अक्षय, लॉस, यस सर। मेरा आपसे एक केस, लास्ट क्वेश्चन है कि जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है यस या जो डिसअपॉइंट हुए हैं, या वो लोग जो प्लान कर रहे हैं जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए, उनको आपका क्या सजेशन है? कहते हैं ना कि एक गुरु मंत्र सॉर्ट ऑफ, आप क्या देना चाहेंगे? सर गुरु मंत्र तो मेहनत ही है। मतलब जिसका भी नहीं होता है उनको एनालाइज करके, मतलब दे नो देयर पोजीशन बेटर। हम्म, मुझे पता है, क्योंकि जिस जगह पे या जिन भी एग्जाम्स मेरा नहीं हुआ, आई न्यू माई सेल्फ कि मैंने अपना 100% नहीं दे पाया हूँ फॉर एनी हम्म, ऑफ द रीजन्स। तो लेट से कंसिस्टेंटली अगर आपने आपका 100% दिया है तो फॉर श्योर आपका हो ही जाएगा इवेंचुअली, क्योंकि आई माई सेल्फ वॉज फिल्ड विद सेल्फ डाउट एवरीथिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है जो मैं कर रहा हूँ, बहुत देर देर में वैकेंसीज आती है एंड हम्म, यू आर लूजिंग ऑन अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। बट ये इतना लंबा नहीं चलना चाहिए कि आपकी प्रेपरेशन हैम्पर हो उस चीज से। तो आप एक दो दिन में आपको वापस रिकलेक्ट योर सेल्फ एंड जस्ट स्टार्ट स्टडीइंग एंड कीप योर अप्रोच वेरी सिंपल। आपको बस लॉ पढ़ना है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। चलता है, मेरा खुद का दिमाग चलता था बहुत ज्यादा कि इधर से पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, बट एट द एंड जो कोर है, जो बेसिस है, वो आपको वही बेरक पढ़ना है। एंड मिनिमल और मैक्सिमम वो ही आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप इवन आंसर राइटिंग में भी जितना आपको स्पेस मिलता है, पहली चीज होगी कि आप प्रोविजन लिख पाओगे। हम्म, तो जस्ट कीप रीडिंग दैट एंड कीप कंटिन्यू योर हार्ड वर्क। जो भी आपको कमी लगी हो, वो सारे एक्सपीरियंस को खुद को पता होता है। जितना मैं मानता हूँ इतना सबको अपना अलग को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन आपको बस अच्छी एडवाइस दे सकता है, उस जी, पर अमल करना इज योर ओन डिसीजन। एंड तो अभी जिनका नहीं हुआ है और जो प्रेपरेशन फेज में, जस्ट आई वुड से कि कीप वर्किंग हार्ड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। बस आप कमी मत आने दें आपके एफर्ट में, एंड डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली सबका हो जाएगा फॉर श्योर। राइट। वेल, अक्षय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक यू सर। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने नए करियर में बहुत अच्छा करें और थैंक यू बहुत सो अच्छे मच। अच्छे आप जजमेंट्स जो हैं वो आप दें, और ऐसे ही आप आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करते रहें। इंडीड सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो इट वॉज मच, अ टेक केयर, प्लेजर। बाय।